गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास सेकेंड चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 2। आज हम लेक्चर नंबर 2 आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ाया था कि सभी जानवरों के बीच में दौड़ होती है। अंत में दो जानवर बारहसिंगा और चीता, दो जानवरों के बीच में दौड़ नहीं हुई थी। तो आज इन दोनों जानवरों के बीच में दौड़ होना है, आगे पार्ट में पढ़ाएंगे। लेकिन सभी जानवर बहुत उत्सुक होकर ये देखना चाहते थे कि आखिरकार अंत में कौन जीता, बारहसिंगा या चीता, दौड़ में कौन आगे है। तो सभी जानवरों के अंदर एक जिज्ञासा थी जानने की। आइए पाठ को हम पढ़ेंगे और आपको समझाते हैं आखिर आगे क्या हुआ इस पाठ में। खरगोश ने झंडा हिलाते हुए कहा, रेडी स्टडी गो। गो की आवाज़ सुनते ही बारहसिंगा और चीता दौड़ पड़े। जैसे ही गो की आवाज़ सुनी, बारहसिंगा और चीता दौड़ पड़े। सारे जानवर उत्साह से चिल्ला रहे थे। कोई चीते के साथ था तो कोई बारहसिंगे के साथ। ये होता है जब दौड़ होती, खेल शुरू होता है तो कुछ तो बारहसिंगा के साथ थे जानवर और कुछ चीता के साथ थे। ये देखना चाहते थे आखिर इन दोनों के बीच में कौन आगे निकलेगा। बारहसिंगा कुछ ही देर में चीते से आगे हो गया। लग रहा था कि वह जीतेगा। कभी चीता आगे होता था तो कभी बारहसिंगा, लेकिन जब आगे होता था तो ऐसा लग रहा था जैसे वह चीता चीते से आगे हो गया तो वह जीतेगा। तभी उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया। दौड़ के जोश में वह उसे ना देख सका। दौड़ के जोश था, दौड़ जीतने का आखिर जोश था, उसके आगे वो पत्थर को नहीं देख सका और उससे टकराकर गिर गया। चीते ने यह देखा कि उससे रहा ना गया। जब चीते ने यह देखा तो उससे रहा ना गया। आगे दौड़ने के बदले वह बारहसिंगा के पास रुक गया। जब दौड़ रहे थे तो बारहसिंगा पत्थर से टकरा गया और वो घायल हो गया था। तो जब चीते ने देखा कि उससे दौड़ा नहीं जा रहा तो आगे दौड़ने के बदले वो बारहसिंगा के पास जाकर बेटा रुक गया। बारहसिंगा दर्द से तड़प रहा था। दर्द से तड़प रहा था। जब चोट लग जाती है तो चोट का दर्द तो होता ही है भयंकर। उस दर्द से वह तड़प रहा था। चीते ने बारहसिंगा को उठाया और उसे लेकर वहां पहुंचा जहां राजा और बाकी जानवर थे। चीते ने बारहसिंगा को उठाया जहां पर सभी जानवर रुके हुए थे और उनके पास जाकर ले गया। आखिर चीते की ये अंदर से ऐसी भावना थी कि मेरा एक साथी घायल हो गया है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। और वो उसे लेकर और जानवरों के पास ले गया। सबने उसे दौड़ पूरी करने के लिए कहा। बाकी जो जानवर थे देख रहे थे, उन्होंने दौड़ पूरी करने के लिए कहा, मगर चीता ना माना। उसने कहा मेरा मित्र घायल है। चीते ने कहा कि मेरा मित्र घायल है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। आखिर सच्चा मित्र था। सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र के दुख के समय उसका साथ दे। जंगल का राजा यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। जंगल का राजा शेर ये सबको इन सबको देख रहा था, ये सारी घटना को देख रहा था। देखकर बहुत अंदर ही अंदर प्रसन्न हुआ। उसने चीते की पीठ थपथपाई और घोषणा की कि वह चीता हारकर भी जीत गया। शेर ने चीते की पीठ थपथपाते हुए कहा, सभी के सामने ये कहा कि ये चीता जीतकर भी हारकर भी जीत गया है। जीत चीते की ही हुई। वही सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। जो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है वह चीता है। बारहसिंगा भी बहुत प्रसन्न था। उसे हारने का कोई दुख न था। बारहसिंगा जो घायल हुआ था वो भी बहुत प्रसन्न था। इस घोषणा को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे हारने का कोई दुख नहीं था। उसे एक सच्चा मित्र जो मिल गया था। कितनी खुशी की बात है कि एक सच्चा मित्र मिलने के पर बारहसिंगा बहुत प्रसन्न था और उसे हारने का कोई भी इस तरीके से न दुख था न मलाल था और वह प्रसन्न हुआ। इस तरीके से जानवरों के बीच में जो दौड़ हुई थी वो दौड़ पूरी हुई। अंत में
चीता हार कर भी जीत गया, उसने सच्ची मित्रता निभाई। दौड़ते समय बारहसिंगा घायल हुआ तो उसने दौड़ छोड़ के और बारहसिंगा की मदद की। घायल होते हुए उसको लेके आया सभी जानवरों के बीच में, और शेर ने जब देखा तो शेर ने घोषणा की और पीठ थपथपाते हुए कहा कि चीता हार कर भी जीत गया। ये पार्ट 14 की आपकी कहानी जो है यहाँ पर पूरी होती है। इस पार्ट को आप दोबारा से पढ़िएगा। जानवरों के बीच में जो दौड़ हुई है, इस पार्ट को पढ़िए दोबारा से। थैंक्स स्टूडेंट।